गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेबीटी का फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था जेबीटी कमीशन का, आज हम उसको एनालाइज करने जा रहे हैं ताकि उस बेसिस पे हम जो है अपकमिंग जेबीटी कमीशन है उसकी स्ट्रेटजी डिसाइड कर सके। देखिए, हम में से मैक्सिमम लोग वो हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, जो अब नेक्स्ट देने वाले हैं, ठीक है। शायद कुछ ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम कमीशन देंगे, बाकी तो सारे हम दूसरी बार अभी देने जा रहे हैं कमीशन, ठीक है। पहले हम दे चुके हैं ये फरवरी वाला, ठीक है। अब प्रेपरेशन सब कर चुके हैं एक बार, ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, पर हाँ, जो क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था तो उस अकॉर्डिंग हमें सिर्फ कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। अब वो क्या करना है, कैसे करना है, वो हम पेपर को एनालाइज करते करते देखते हैं। देखिए, आपको भी पता है कि हमें आए थे टोटल 200 क्वेश्चंस। अभी हाँ, 200 क्वेश्चंस इस बार नहीं है, इस बार कम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पर हम उस पैटर्न को फॉलो मानते हुए चल रहे हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन बेशक जो है वो टाइमिंग बदल चुकी है, नंबर चेंज हो चुके हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, पैटर्न को फॉलो करना है, पैटर्न को देखना है। जैसे लैंग्वेज सेक्शन है, यहाँ पे 25% वेटेज लैंग्वेज सेक्शन की थी, मैथ्स की 15% थी, मतलब कि 30 क्वेश्चन आए थे। 15% वेटेज जो थी वो साइंस की थी। सोशल साइंस की 12.5 मतलब 25 क्वेश्चन आए थे इसके। रीजनिंग के हमारे पास 15 क्वेश्चन थे। हमारे जेबीटी कोर्स से 20 थे और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आए हुए थे। अब देखो, एक एक करके हम स्टडी करते हैं इनको, जैसे कि डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हम देख रहे हैं साइंस वाला पोर्शन। साइंस के टोटल हमें 30 क्वेश्चन आए थे। ऑलमोस्ट हर सीरीज में, सॉरी ये बोलेंगे हर शिफ्ट में, ठीक है। वैसे तो ऐसा देखो ना, ऐसा हुआ था कि सब कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन किसी टॉपिक के ज़्यादा भी थे, हर जगह सेम नहीं थे, पर वो डिफरेंस इतना एक्सट्रीम नहीं था क्वेश्चंस का। जैसे साइंस के तो हर हर शिफ्ट में 30 ही क्वेश्चन है। एवरेज क्वेश्चन जो है बायो के 12 ही चल रहे हैं, 12 से 15 के बीच में चल रहे थे। फिजिक्स के 8 से 9 और वैसे केमिस्ट्री के भी 7 से 8 चल रहे थे, ठीक है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा पोर्शन देखो बायो का है, और हम सब ने पेपर दिया हुआ है, और हम सब ने हर एक शिफ्ट में, ठीक है, जितने भी लोगों ने आप सबने पेपर दिया हुआ है, हर एक शिफ्ट में सेम एक चीज़ फॉलो की गई कि सारा पेपर जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, और बहुत ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। किस तरह से कि पहले कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस होते थे वो पूछे जाते थे, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने लाइन्स ही उठा के डाल दी हैं एनसीईआरटी की एग्जैक्ट। वो क्वेश्चंस जो, या फिर वो चीज़ें जो हमें पहले वेस्ट लगती थी कि यार ऐसे क्वेश्चंस कौन पूछेगा, कि ये तो ऑब्वियस चीज़ है, इनको कौन पूछेगा, उस तरह की चीज़ें भी पूछी गई हैं, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, साइंस के लिए हमें 6 से लेके 10th तक की जो एनसीईआरटी है उसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। और उसको स्टडी करने का मतलब, इससे जितना मैंने पेपर को देखा उससे ये समझा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई यूट्यूब चैनल उठाया, वो पढ़ा रहे हैं और आपने उसको वैसे पढ़ा। सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कोई चैनल भी देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो वो जो बहुत ही कॉमन वाली चीज़ें हैं उनको नहीं बताते, और वही पेपर में हमारी मिस्टेक भी हो जाती है बाई चांस कभी कभी। तो आपको एक बार एनसीईआरटी को मेरे अनुसार तो खुद रीड करना चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छे से चीजें हो सके। हाँ, इन्होंने जो क्वेश्चन हमें सिलेबस दिया था, पेपर आप सबको पता है कि उसी से आया था, तो टॉपिक्स तो हमें वही करने हैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक छोड़ दिए थे वो हमें नहीं लेने हैं। इसके साथ एक और चीज, नॉर्मली जो एचपी का पेपर होता था उसमें न्यूमेरिकल्स देखने को नहीं मिलते थे कमीशंस वगैरह में हमारे, लेकिन देखो इस बार जो है, जो एचपी का पेपर हुआ है, ये कमीशन हुआ है, इसमें न्यूमेरिकल्स देखने को मिले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के जितने भी, स्टार्टिंग के क्या, हर एक शिफ्ट में जो है एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल तो देखने को मिला ही था। तो हमें जो है यहाँ पे, आप लोग क्या करोगे इस बार, न्यूमेरिकल्स भी स्टडी करके जाने आप लोगों ने। एनसीईआरटी के ऊपर तो बहुत फोकस करना है, ठीक है। दूसरी कोई चीज नहीं भी यूज करी आपने, फिर भी आपका काम चल पड़ेगा, कि कोई दूसरा सोर्स देखने की आपको जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ साइंस के लिए एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए। अब नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स का। मैथ्स के आपको आए थे 30 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। अगेन ये भी 6 to 10th लेवल का ही था पूरा का पूरा। अब इसमें आपने क्या करना है, देखो अगेन यहाँ पे सब जो ये वाला कमीशन देने जाएंगे वो लोग जो है ऑलरेडी पहले वाला कमीशन दे चुके हैं, ठीक है। जब पहले वाला कमीशन दे चुके हैं तो आपके कॉन्सेप्ट टॉपिक ऑलरेडी क्लियर है, आपको क्या करना है, बस उस चीज़ को रिवाइज करना है। तो इसके लिए डेली आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जितने भी 9 पेपर आपके पास अवेलेबल हैं इस टाइम जेबीटी कमीशन के जो हुए हैं, ठीक है, उन 9 के 9 पेपर के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज में आप सॉल्व करिए। जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स के 9 पेपर को पहले आप सॉल्व करिए।
उसके बाद जो है आप पहले ये कर सकते हैं कि जो वीक है उसके पहले 6 दिन आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए। 7 डे आप फुल सिलेबस का टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। ये तो करना पड़ेगा क्योंकि देखिए स्पीड का सबसे ज़्यादा इशू हुआ था। बेशक अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा इस पेपर में, स्टिल स्पीड का इशू तो रहेगा। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप हर वीक जो है एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करिए, ठीक है। 6 दिन आप जो है वो टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू लगा के देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और 7 डे आप फुल सिलेबस का जो है वो मॉक टेस्ट लगाइए। ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे सोशल साइंस के बारे में। 25 क्वेश्चन आए थे सोशल साइंस के, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी के 8 से 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखो ये चीज़ मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर एक शिफ्ट में ही ये आया है, ठीक है। इवन जैसे जो लास्ट वाला डे था 27 का था, उस दिन जो है ये जीके के क्वेश्चंस जो है बहुत कम आए हुए हैं, 1 या 2 आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ 25 और 25 और 26 को क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ये जो एक्चुअल में जो नंबर यहाँ पे शो किया गया है ये 25 और 26 के अकॉर्डिंग है। 27 को बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। जैसे तो हम ये नहीं बोल सकते 27 को नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम आएंगे नहीं, आएंगे तो आएंगे, तो आपको पढ़ना तो ये भी पड़ेगा। लेकिन इसमें भी अगेन जो जियोग्राफी या जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हम आप लोग जो है अभी तक कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए पढ़ते आ रहे थे, ये सिर्फ वो नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है कि उसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसमें से अगर ये 8 क्वेश्चन होंगे तो 2 क्वेश्चन जो होंगे वो उसी के होंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा वो एक क्वेश्चन ही बोलेंगे, जो 6 क्वेश्चन बाकी बच गए वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस का मतलब है कि बड़े बेसिक से क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जो पहले नहीं पढ़े जाते थे, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट्स जो पहले नहीं पढ़ी जाती थी पर अभी आपको पढ़नी है। पॉलिटी में सिलेबस में जो एक लास्ट पोर्शन दिया हुआ था, 10th पॉलिटी थी मेरे ख्याल से, वो 10th क्लास की पॉलिटी के टॉपिक्स थे, वो बहुत से बच्चों ने छोड़ दिए थे क्योंकि वो देख के लग ही नहीं रहा था कि उससे पेपर आ सकता है। वो वाले जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो वाले जो क्वेश्चंस थे पॉलिटी के, नॉर्मली वो पेपर में नहीं आते हैं जो 3rd क्लास का एग्जाम होता है कॉम्पिटेटिव का, ठीक है। लेकिन इस बार देखे गए थे कि उस टॉपिक से भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि श्रीलंका की पॉलिटी, श्रीलंका का वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। मतलब इस बार आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली क्या किया जाता था, जो उससे पीछे जितना भी टॉपिक्स दिए गए थे जो नॉर्मली हर पेपर में आते हैं वो आते थे, हम उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता था। लेकिन इस बार आपने किसके ऊपर भी फोकस करना है, वो 10th एनसीईआरटी का जो टॉपिक्स दिए गए हैं पॉलिटी के, उसके ऊपर भी फोकस करना है, जिसमें दूसरी कंट्री के से कंपैरिजन करके बताया गया है कि हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसको अच्छे से आपने स्टडी करना है। इकोनॉमिक्स, अगेन इकोनॉमिक्स में भी नॉर्मल इकोनॉमिक्स वो नहीं है, इकोनॉमिक्स में वही इकोनॉमिक्स है जो सिलेबस, छोटा सा सिलेबस दिया हुआ था इकोनॉमिक्स का, अगेन जिससे लगा था कि यार इससे क्या ही क्वेश्चन बनेंगे, पर उसी से क्वेश्चन बनाए थे उन्होंने, तो उसको अच्छे से स्टडी करना है आपने। हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिला। अब हिस्ट्री जो है एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, ये तीनों है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो अगेन 25 और 26 का जो शिफ्ट थे उसमें फिर भी कुछ क्वेश्चंस थे। जो लास्ट 27 है उसमें हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिले थे, ठीक है। तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस थे, बाकी में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न सबसे 1 या 2 क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में जो है मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया ही है, ठीक है। आपने इस बार देखो, ऐसा तो नहीं है कि इस बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने हैं। अब अभी आपको सिर्फ ये ज़रूर बोलूँगी एनसीईआरटी को रीड करना है, और उसके बाद आपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करिए आप, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी को रीड करिए, एनसीईआरटी आपको रीड करनी ही करनी है। एनसीईआरटी को रीड करिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, बस इतना सा करना है, एनसीईआरटी रीड, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम करते हैं लैंग्वेज। जो है लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन थे टोटल, 50 में से 25 क्वेश्चन हैं इंग्लिश के। इंग्लिश में ग्रामर, जो चीज़ थोड़ा सा परेशान कर रही थी वो था कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि उसको रीड करना था, फिर उसमें से जो है क्वेश्चंस निकालने थे, सॉल्व करने थे, वो टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत सारे लोग उसको कर भी नहीं पाए। तो अभी आपको क्या करना है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है जल्दी जल्दी सॉल्व करने की, ठीक है। ग्रामर में तो बेसिक चीज़ें, एंटोनियम, सिनोनियम डाले हुए थे, इडम्स डाले थे, फ्रेजेस डाले थे, ठीक है। नरेशन, वॉइसेस, टेंस, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली भी पेपर में आती ही थी, वही ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में। लेकिन यहाँ पे आपने कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि पहले ही एचटी के एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलता था। अब इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस देखने को मिले वो थे मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द, शब्द का मतलब है तत्सम, ये वाला शब्द नहीं है, वो कैप नहीं है, ये शब्द का मतलब है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, ठीक है। और उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय। इन 4 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हर शिफ्ट में, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उपसर्ग, प्रत्यय। तो आपको क्या करना है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कॉन्सेप्ट से आया ही था, ठीक है। अगेन कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं, आपको फोकस करना है ऐसी चीजों के ऊपर,
ठीक है। तो इनकी जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं एचपी के बारे में। एचपी नहीं था एक्चुअली में, यहाँ पे जीबीटी कोर्स देखो। पहले जीबीटी कोर्स के 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी बेसिक्स। अगेन अब जीबीटी कोर्स की किताबें तो पढ़ने हम बैठ नहीं सकते हैं, 10 से 11 किताबें, तो आपने इसके क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। और ये बेसिक चीज़ें होती है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो बनते हैं, बस लेंथी क्वेश्चन होते हैं, तो आपने इनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ये बेसिक क्वेश्चन डेली लाइफ से रिलेटेड, बस इनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लेंथी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। किताबें खोल के बैठने का आइडिया बिल्कुल बुरा है, बाकी किसी को फॉलो करना तो बेशक आप कर सकते हैं, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जीबीटी की वो 10-11 किताबें खोल के बैठेंगे, उनको पढ़ने लगेंगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। उसके बदले आपने क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग के हमारे पास 15 क्वेश्चंस थे। सबसे ज़्यादा जो टॉपिक देखने को कोडिंग डिकोडिंग ही मिल रहा था, हर एक शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग ही आ रहा था। सीटिंग अरेंजमेंट भी था, रिलेशनशिप बेस्ड भी था, पर मैक्सिमम जो आ रहा था वो कोडिंग डिकोडिंग ही आ रहा था। तो अगेन ये भी प्रैक्टिस की चीज़ है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, तो डेली के डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्वेश्चंस को, तो उससे हो जाएगा। तरीका वही है, रीजनिंग तो अब आपको पता है प्रैक्टिस की चीज़ है, तो आपको वही करना है, ठीक है। और बाकी तो देखो सीटिंग अरेंजमेंट या कुछ भी है, ये तो फिर भी एक तरह से कॉन्सेप्ट देखा, पर कोडिंग में आपको टाइम चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करते जाओगे जितना उतनी जल्दी सॉल्व करता होता जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, डेली की डेली प्रैक्टिस करनी है, कि ज़्यादा नहीं, आपने 15-20 मिनट किया, आधा घंटा किया, वो काफ़ी है आपके लिए। 15-20 मिनट भी काफ़ी है, डेली करोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ। अब देखो जनरल अवेयरनेस के आपके पास आए थे 30 क्वेश्चन। इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे हिमाचल के बजट से देखने को मिल रहे थे क्वेश्चन 2 से 3। अगेन ये भी जो है स्टार्टिंग की शिफ्ट में तो अच्छे खासे देखने को मिल रहे थे। स्टार्टिंग की शिफ्ट मतलब 25-26 को अच्छे क्वेश्चन आए हैं जेबीटी से, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो धीरे धीरे बजट के क्वेश्चन भी कम हुए हैं, कितने जितने बाकियों में जो आर्ट्स से टीजीटी के कमीशन में आ रहे थे, उतने फिर भी जेबीटी यहाँ पे बजट में उतने क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, बट फिर भी इतने एक आधा 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही गए। हिमाचल के करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जो 1 साल का करंट अफेयर उठाया इन्होंने नॉर्मली, उससे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हिमाचल की ज्योग्राफी, हिमाचल की पॉलिटी, हिमाचल की इकोनॉमिक्स, हिमाचल का कल्चर, हिमाचल की हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो ये टॉपिक छोड़ नहीं देने। जैसे आजकल हम बोल रहे हैं कि भाई जैसे एचपी से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन कम हुए हैं, बस ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ कम हुए हैं, ठीक है। हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही गए हैं, बस कुछ शिफ्ट है जिनमें 2-3 भी नहीं देखने को मिले हैं, पर एक क्वेश्चन तो देखने को मिला ही है ना, एवरेज एक तो हर शिफ्ट में मिला ही है, मिनिमम 2-3 भी मिले हैं। कईयों में तो कुछ ऐसी शिफ्ट्स भी हैं जिनमें 8 क्वेश्चन भी हैं जीबीटी के सॉरी एचपी के, मतलब कुल मिला के अगर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, हिस्ट्री सब कुछ ले तो 8 क्वेश्चन तक भी हैं एचपीजी के से। तो आपने छोड़ने नहीं है, 8 क्वेश्चन बहुत होते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी और की शिफ्ट में ही आएंगे, आपकी में नहीं आएंगे, तो पढ़ने तो आपको है ये भी, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए 6 से 12 महीने का, मतलब कि एवरेज 6 महीने का भी लेके चलो तो वो काफी होगा आपके लिए। बाकी 1 साल का भी लेके पढ़ना है कि अभी काफी टाइम है, आप कर सकते हो। तो प्रेपरेशन के लिए आपने किसके ऊपर फोकस करना है, मेनली जो हमने बार बार बात करी, एनसीईआरटी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो। पूरा पेपर ही एनसीईआरटी से आ रहा है, जितना पीवाईक्यू आपने सारे ये 9 के 9 पेपर आपने सॉल्व करने हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज 9 के 9 क्वेश्चन पेपर को सब्जेक्ट वाइज इनको सॉल्व करो ही करो, ओके। डेली करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक तो अभी आपको ये मान के चलोगे लेट होगा पेपर, लेट होगा, जून जुलाई तक तो हो ही जाएगा पेपर, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको डेली पढ़ना है, और पढ़ने में टॉपिक तो नहीं करना है, आपको रिवाइज करना है। तो आप एमसीक्यू लगाइए, एनसीईआरटी रीड करिए, बस। मॉक टेस्ट हर वीक आप मॉक टेस्ट लीजिए, हर हाल में आपने मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। और जहाँ पे वीक पॉइंट रह रहे हैं, और वीक पॉइंट में सबसे ज्यादा तो आपको स्पीड के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि इस बार तो ऐसा हुआ था कि लोगों को पेपर आता भी होता था, फिर भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि स्पीड ही नहीं थी, ठीक है, कि पेपर छूट गया, देख ही नहीं पाए। और बहुत से लोगों का तो रिग्रेट यही है कि क्वेश्चंस आते तो होते थे पर हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ओके। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, इससे आपकी स्पीड भी एनहांस होगी, ठीक है। एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है इस बार, एनसीईआरटी को करना ही करना है हर हाल में, और अच्छे से करना है, रीड करके करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी, एमसीक्यू सॉल्व करिए, ये दोनों ही चीज़ें हैं जो इस बार के कमीशन में पार लगाएंगी आपको मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, जिसको जैसे करना है वो वैसे कर सकता है, ठीक है। हम सजेशंस दे रहे हैं यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि बोला तो कि आगे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, इनके ऊपर फोकस करने की कोशिश करनी है। किसी और की कोई और स्ट्रैटेजी है तो आप उसे अकॉर्डिंग फॉलो करिए, ठीक है। बाकी आप लोग भी हमें यहाँ पे ये बता सकते हैं कि कुछ नहीं बता सकते हैं, आप लोग चुपचाप सॉल्व करिए बस।